सोचिए, अगर आज आप कोई सवाल करें और जवाब में आपको देशद्रोही कहा जाए, अगर आप धर्म पर सवाल करें और कहा जाए तुम आस्था के दुश्मन हो, अगर आप सत्ता से असहमत हो और कहा जाए तुम राष्ट्र के खिलाफ हो। लेकिन इतिहास बताता है कि जिस समाज में सवाल अपराध बन जाए वहां सच सबसे पहले मर जाता है। और यह कहानी हमें 2400 साल पहले एक बूढ़े आदमी की मौत से मिलती है, जिसका नाम था सुकरात। सुकरात ने कोई तलवार नहीं उठाई थी, उसने कोई सत्ता नहीं छीनी थी। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह सवाल पूछता था। वह देवताओं के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास से सवाल करता था। वह युवाओं से कहता था कि जो सुना है उसे सोच कर मानो। और यही बात एथेंस की भीड़ को खतरनाक लगी। धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, बहुमत के नाम पर एक अदालत बैठी, वोट डाले गए और सच को जहर पिला दिया गया। ध्यान दीजिए, सुकरात को किसी राजा ने नहीं मारा, उसे लोकतंत्र की भीड़ ने मारा। और इन सब चीजों से सुकरात का शिष्य प्लेटो उसी दिन टूट गया। उसने पहली बार समझा कि भीड़ तर्क से नहीं चलती, भीड़ भावना से चलती है। भीड़ को धर्म का नारा चाहिए, दुश्मन चाहिए और एक ऐसा सच चाहिए जो उसे अच्छा महसूस कराए। प्लेटो ने पूछा कि अगर धर्म या राष्ट्र के नाम पर भीड़ ही तय करेगी कि सच क्या है, तो फिर बुद्धि की जगह कहाँ है। और ये डर उसे लोकतंत्र से नहीं, अंधे तंत्र से था। द रिपब्लिक में प्लेटो कहता है कि न्याय का मतलब सबको बराबर बोलने देना नहीं, न्याय का मतलब है सही व्यक्ति का सही जगह होना। लेकिन प्लेटो एक और बात समझता था कि धर्म और मिथक अगर सत्ता के हाथ में चले जाएं, तो वे जनता को सोचने से रोक देते हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। क्या अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती। इसीलिए उसने कहा भी, शासक खुद धर्म, संपत्ति और निजी लाभ से दूर रहे, क्योंकि शासक जब खुद को धर्म का रक्षक घोषित कर दे तो हर सवाल पाप बन जाता है और हर असहमति राष्ट्रद्रोह। अगर आज भारत में कोई पूछे कि बेरोजगारी क्यों है, शिक्षा क्यों गिर रही है, संविधान कमजोर क्यों हो रहा है, तो जवाब तर्क में नहीं मिलता। जवाब मिलता है तुम किसके साथ हो, देश के साथ या दुश्मन के साथ। धर्म को राष्ट्र से जोड़ दिया गया है और राष्ट्र को सत्ता से। तो अब सवाल सत्ता से नहीं, सवाल देश से माना जाता है। और यही वह स्थिति है जिससे प्लेटो डरता था। जब एक शक्तिशाली शासक खुद को राष्ट्र और धर्म का प्रतीक बना ले, तो ऐसे शासक कानून से ऊपर नहीं दिखता, लेकिन कानून उसी की भाषा बोलने लगता है। यह खुली तानाशाही नहीं होती, यह लोकप्रिय तानाशाही होती है। प्लेटो का फिलोसफर किंग भीड़ से नहीं डरता और ना ही भीड़ को भड़काता है। वह जानता है कि सच हमेशा असुविधाजनक होता है। लेकिन आज का शासक सच नहीं बेचता, वो भावना बेचता है, तर्क नहीं देता, पहचान देता है। और जनता जो सवाल पूछ सकती थी, अब वो तालियां बजाने लगती है। और यही लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र बन जाता है। प्लेटो हमें यह नहीं कहता कि लोकतंत्र गलत है, वह हमें चेतावनी देता है कि अगर धर्म सोचने से ऊपर हो जाए, अगर राष्ट्र सवाल से ऊपर हो जाए, अगर नेता आलोचना से ऊपर हो जाए, तो फिर सुकरात हर युग में मारा जाएगा। आज भी आखिरी सवाल वही है
क्या आप आस्था रखते हैं या सोच भी रखते हैं? क्या आप नागरिक हैं या सिर्फ भीड़ है? प्लूटो की किताब अब बंद हो चुकी है, लेकिन भारत का अध्याय अभी लिखा जा रहा है। जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा